माँ के पाप की निशानी है, जो इसे अपनी भूल मानकर भुला चुकी है। और जिन्हें ये बाबूजी कहते हैं ना, वो तो खुद भी नहीं जानते कि इसके माँ बाप कौन है, किसके पाप की निशानी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पापा जी ने अपनी बेटी की शादी माता रानी के मंदिर के महापंडित विद्यासागर जी की बेटी के साथ की थी। और तुम तो उनकी बेटी हो नहीं, तो ये शादी उसी तरह बेईमानी है जिस तरह बेईमानी तुम्हारा वजूद है। वैष्णवी अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है, अनाथ है। देखा पापा जी आपने? इस लड़की का नाटक देखा आपने? ये तो ऐसे रोते हुए गई है जैसे कोई मैंने कुछ गलत कह दिया हो। गलत है ये, गलत है ये, गलत है ये। गलत तुम कर रही हो बेटा। क्या है ये सेठ जी? क्या है, क्या बोल रही है आपकी बहू? ये तो उस विद्यासागर की तरह व्यवहार करिए जिसे मैं आज भी घृणा करता हूं। क्या कह रही थी बेटा तुम? क्या कह रही थी? ये अनाथ है। जानती है तू कितनों की नाथ है ये? कितनों की नाथ है जानती है तू? मेरी पत्नी जब चल बसी थी, ये बच्ची इतनी जिंदी सिर्फ इतनी 6 साल की थी, और मेरी दूसरी बच्ची बस पैदा ही हुई थी। इस 6 साल की बच्ची ने अपना दर्द बुलाकर, अपना गम बुलाकर मेरे उस नवजात शिशु को अपनी मां की तरह पाला है। और तू कह रही है, क्या बोल रही थी तू? क्या कह रही थी तू? कुल गोत्र जात पात इस विद्यासागर की साथ इस बच्ची के सामने तुच्छ है। जी, इतने विश्वास के साथ मैंने अपने बच्ची को आपके सपोर्ट किया था, लेकिन आज लग रहा है कि मैंने उसे एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में धकेल दिया। ये मेरा पश्चाताप है नसीली। ये एक प्रश्न चिन्ह है आप पर, आपके परिवार के लोगों के संस्कारों पर एक प्रश्न चिन्ह है। क्यों मेरी बच्ची को सताया जा रहा है? क्यों मेरी बच्ची पर अन्याय किया जा रहा है? अरे वाह पंडित जी, एक तो अनाथ बच्ची को हमारे मत्थे बिठा दिया, ऊपर से हमें को कोस रहे हो। रुकता। लेकिन पापा जी। बस बस बस। सब लोग यहाँ से चले जाएंगे, मुझे विद्यासागर जी से अकेले में बात करनी है अभी। मैं हमेशा आपका धन्यवाद करती आई
उस हर रिश्ते के लिए जिसने मुझे मेरी पहचान दी। माँ, आखिर मेरी सेवा में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? एक ही पल में मेरे बाबूजी मेरे नहीं रहे, मेरी माँ और मेरी बहन सब पराये हो गए। क्यों माँ? बचपन से ये सारे रिश्ते मेरे साथ मेरा साया बनकर रहे, जितना कि आप मेरे साथ रहे। माँ, अगर ये सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, तो जो आपका और मेरा रिश्ता है, क्या वो भी झूठा है? बोलो माँ, जवाब दो माँ। इस सच और झूठ के भवन में मेरी भक्ति और मेरी आस्था दम तोड़ रही है माँ। मेरे सारे विश्वास टूट रहे हैं माँ। जवाब दो, कुछ तो जवाब दो माँ, कुछ तो जवाब दो। विद्यासागर जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है इस वक्त। अब घर में इतने सारे बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे ही, आवाज तो आएगी। संयुक्ता नादान है, रिश्तों की समझ नहीं है उसे। मैं आपसे वादा करता हूँ, इस पारिवारिक मामले को मैं अपने हिसाब से निपट लूंगा। आपका पारिवारिक मामला? ये आपका पारिवारिक मामला है? एक पराई बच्ची को अपनाने के बजाय अनाथ कहकर पराया कर दिया जाता है। ये आपका पारिवारिक मामला है जी? संयुक्ता से गलती हुई विद्यासागर जी, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन आप भी बड़े हैं, बहुत बड़े, दयालु हैं, करुणामय हैं, क्षमा कर दीजिए उसे। क्षमा में बहुत ताकत होती है। संयुक्ता नादान है, उसे उसकी नादानी की सजा अवश्य मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, माता की चौकी होने के बाद उसे उचित दंड मैं दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए विद्यासागर जी, वैष्णवी जैसे आपकी बेटी ऐसे मेरी बेटी भी है। उसके दुखी होने से आपको दुख हो रहा तो मुझे भी तो पीड़ा हो रही है। संयुक्ता के ऐसे घटिया बर्ताव से मेरा भी दिल खून के आंसू हो रहा। मैं समझ सकता हूँ जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ और यह भी मानता हूँ कि एक परिवार में सभी की सोच एक जैसी नहीं होती। लेकिन कल अगर आपकी मंजरी बहू की तरह आपके परिवार के और सदस्यों ने मेरी बच्ची को ठुकरा दिया तो कहाँ जाएगी वो तो जीते जी मर जाएगी। जी आज्ञा दीजिए शिव जी, मैं अपनी बच्ची को लेकर भद्रवा वापस आ रहा हूँ। और एक बात कहने से पहले आपसे क्षमा चाहता हूं। इस घर में मुझसे माता की चौकी नहीं होगी। अरे पर ये क्या कह रहे हैं आप विद्यासागर जी? यही कि यह पंडित अपनी अनाथ बच्ची को लेकर भद्रवा वापस जाना चाहता है। लेकिन नहीं, आज तक इस पंडित विद्यासागर ने अपने सर आंखों पर सिर्फ माता रानी को बिठाया है, लेकिन आज क्या कहा था आपकी बहू ने? तुच्छ जाति की बच्ची, उस तुच्छ जाति की बच्ची वैष्णवी को अपनी सर आंखों पर बिठाकर भद्रवा वापस जाना चाहता है। जी, मैं अपनी बच्ची की खुशियों के लिए यहाँ आया था और ये जो माता की चौकी की बात कर रहे हैं ना आप, ये भी उसी की वजह से हो रहा है। आज मेरी बच्ची की आंखों में आंसू है और मैं माता की चौकी करके माता को प्रसन्न कर पाऊंगा ना? जी ना, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं विद्यासागर जी? अरे पर विद्यासागर जी, पूरे शहर में न्योते पड़ चुके हैं, हमारी नहीं तो कम से कम माता रानी के नाम की लाश। क्षमा चाहता हूँ जी, मेरा और वैष्णवी का यहाँ रुकना असंभव है। आप आज्ञा दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं सामान बांध रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया संयुक्ता। इतनी बड़ी सच्चाई सबसे पहले तुम्हें पापा जी को बतानी चाहिए थी। आप चुप रहिए। मैंने जो कुछ भी किया है परिवार की भलाई के लिए किया है। पापा जी मेरे काम से बहुत खुश होंगे, देख लीजिएगा। अभी तक तो उन्होंने उस पंडित को बोरिया बिस्तर पैक करने के लिए भी कह दिया होगा। देखिए ना पापा जी, गौतम खामखा मुझे डांट रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने उन धोखेबाज बाप बेटी का भांडा फोड़ के अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे पता है मैंने बिल्कुल सही किया, इसलिए आप मुझे शाबाशी देंगे, है ना पापा जी? मेरे धर्म में औरत पे हाथ उठाना लिखा नहीं, लेकिन तुम्हें तो सजा दे ही सकता हूं। संयुक्त परिवारों में पत्नी की गलती का जिम्मेदार उसका पति होता है। हमारा देश मर्यादा पुरुषोत्तम का देश कहलाता है संयुक्ता। शील कुमार के परिवार में मर्यादाओं का पालन किया जाता है और हमारे परिवार में किसी को भी मर्यादाओं का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं देता हूं मैं। लेकिन पापा जी, वो लड़की अनाथ है। मैंने ये बात बताना जरूरी समझा। मुझे ये बात पहले से ही पता थी संयुक्ता। पंडित विद्यासागर जी ने शादी से पहले ये बात मुझे बता दी थी और मैंने सोच समझ के पूरे होशो हवास में ये फैसला लिया था। ये हामी भरी थी। लेकिन क्यों पापा जी? वो इसलिए संयुक्ता क्योंकि वैष्णवी माता रानी की बेटी है, जिसे माता रानी खुद आशीर्वाद दे, उसे किसी परिचय की क्या आवश्यकता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप कौन है, कौन सा जात है, क्या धर्म है। एक बात कान खोल के सुन लो संयुक्ता, वैष्णवी अनाथ नहीं है। और अपनी छोटी सी बुद्धि से बात बाहर निकाल दो और कभी आज के बाद उसे अनाथ साबित करने की कोशिश मत करना। आज तुम्हारी वजह से पंडित जी के सामने मेरा सर शर्म से नीचे हो गया। तुमने वैष्णवी पे इल्जाम नहीं लगाया बल्कि सीधे माता रानी पे इल्जाम लगाया संयुक्ता। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे सलाह तो कर ली होती। अपनी हद भूल गई तुम। इस घर में औरतें अपना फैसला कब से करने लग गईं? तुम्हारी इस बेहुदा हरकत के बाद पता नहीं मेरी बच्ची का क्या हाल होगा। अगर वैष्णवी को कुछ हुआ संयुक्ता तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैष्णवी,
बच्चे दरवाजा खोलो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ बच्चे। अपने पापा जी की बात भी नहीं मानोगी बच्चे। दरवाजा खोलो ना। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी मेरी बातों में, मेरी आवाज में नकलीपन का आभास हुआ? कभी मेरी भावनाओं में मिलावट नजर आई? अगर नहीं तो दरवाजा खोल दो वैष्णवी। बच्चे, एक बार दरवाजा खोल के तो देखो। तुम्हारा ये अभागा पिता हाथ जोड़े खड़ा है, और जब तक तुम इसे माफ नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं। तेरा रूठना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा बच्चे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। अगर तू रूठ गई तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी माता रानी मुझसे रूठ गई। मेरे बच्चे, मुझे और मेरे इस घर को क्षमा कर दे। मुझे और मेरे इस घर को माफ कर दे मेरे बच्चे। मुझे और मेरे इस घर को माफ कर दे। मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप के भोग में क्यों डाल रहे हैं पापा जी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो सब सच्चाई जानने के बाद भी मुझे अपनाया है। आपने तो मुझे अपने परिवार में जगह दी है। इसके लिए मैं आपकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। पूरी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। आभारी रहूंगी। नहीं बच्चे, नहीं रोना बंद करो बच्चे। मेरे बच्चे नहीं रोते। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए बच्चे। तुमने हमारे परिवार को स्वीकार किया, हम सबको सार्थक कर दिया। मैं कितना खुश नसीब हूँ बच्चे, जो माता रानी ने अपनी बेटी सौंपी है मुझे। तो हमारे इस घर का सम्मान हो बच्चे। पर पापा जी, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला बच्चे। एक एहसान और कर दो मुझ पे बच्चे। अपने बाबूजी को बदरवा जाने से रोक लो। वो यहां से इस तरह दुखी जाए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माता की चौकी की सारी तैयारियां हो चुकी। अगर माता की चौकी नहीं हुई अनर्थ हो जाएगा मेरे बच्चे। और एक बात, इससे ये भी कहो, ये मुझे बाबूजी कहकर ना पुकारो। इस घर में रहना तो ऐसे रहना जैसे कि इस घर में नहीं रह रही हो। फिर कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जिद ने मेरी श्रद्धा की जान तो ली, अब शायद तुम्हारी जिद मेरी बच्ची को निशाना बनाने लगा। 20 साल बीत गए,
अब भी इस लड़की के समझ में नहीं आया कि मुझ पर एहसान ना किया करे। कपड़े गंदे पड़े रहते, क्या होता? कम से कम तुम्हारा सामना तो नहीं करना पड़ता। मैं जानता था एक ना एक दिन तू अपनी जात दिखाएगी। आज उसका भाग्य खुल रहा है तो तुझे जलन हो रही है। इतनी ऊंची है तू।